तो चलिए उस गांव से समीक्षा वामन जीत चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी क्या कुछ कह रही है जीत को लेकर, सुनाते हैं आपको। देवाच्या आशीर्वादांचो बाबाचो माझे आशीर्वाद पडलो। पार्टीच्या सहकार्यान म्हाका ही तिकेट मेळ्ळी आणि हे इलेक्शन घडोवपा खातीर जेन्ना प्रचार चालू जालो तेन्ना एक कार्यकर्तो पंच शिंदे सरमेन म्हटल्यार आणि मागीर आमचे पंचायत बॉडी आसा, एक्स सरपंच आसा, पंच आसा, झेडपी आसा एक्स, तेज्या बरोबर आमची सगळी माये मोगाची जनता ही सगळी माझ्या वांगडा रावली आणि ह्यांच्या सगळ्या सहकार्यान ह्यांच्या सगळ्या आशीर्वादान आयज हो माझो जैत मेळ्ळा आणि होच जैत माझो म्हणून असताना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा आणि आमच्या बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेऊन ती ध्येय घेऊन आम्ही काम करतली आणि आमच्या बाबाचे नाव वयर काढतली आणि पार्टीचे नाव वयर काढतली इतले सांगून। तो एक के बाद एक बीजेपी को बढ़त जीतती जा रही है बीजेपी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको बताते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की उस गांव से बीजेपी की समीक्षा वामन नाइक विजयी हुई है, जिसका अभी आप बयान सुन रहे थे। सरवडे से बीजेपी के मोहन परशुराम गावरकर जीत चुके हैं। लातंबरसे से बात करें तो बीजेपी के पद्माकर अर्जुन मलिक ने जीत दर्ज की। होंडा से बीजेपी के नामदेव बावलचारी विजयी हुए हैं। तो वही कलंगुट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। शिवोली से बीजेपी के महेश्वर मनोहर गोवेकर ने जीत दर्ज की है। दवरली से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर जीत दर्ज करते नजर आए। सैंड 2 से आरजीपी ने जीत दर्ज की है। राया से गोवा फॉरवर्ड के इनासिना लुइस पिंटो विजयी हुए हैं। तो देखिए एक के बाद एक जीत जो है वो बीजेपी के पाले में, लेकिन बाकी पार्टियों के भी खाते खुल चुके हैं। हालांकि देखिए शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे थे वो अब जाकर नतीजों में तब्दील हो गए। और इस बीच में आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सुबह से आप हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं राष्ट्र टीवी पर, और यही आपका जो भरोसा है जो हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो लगातार कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। हालांकि बड़ी संख्या में आप यहां पर कमेंट करके अपनी राय जरूर रख रहे हैं। आपसे गुजारिश की आप बताएं 50 सीटों पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, और जिनकी भी जानकारी बिल्कुल सही और सटीक साबित होती है तो राष्ट्र टीवी की ओर से उन्हें गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। तो लगातार जो ये सिलसिला है कमेंट का, ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है। तो देखिए बड़ी जीत। चलिए इस बीच बिचौली विधायक का भी बयान आया है, सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जीत के बाद अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टी के गोवा के प्रदेशाध्यक्ष दामू नाइक, हमारे मतदार संघ के प्रभारी खासदार सदानंद शेठ तानावडे, हमारे मतदार प्रभारी फुल मतदार प्रभारी संतोष मणि, हमको रोज मार्गदर्शन करने वाले सीनियर कार्यकर्ते वल्लभ भाऊ सालकर, हमारे माजी आमदार माजी सभापति राजेश भाई पाटनेकर, हमारे मंडल के अध्यक्ष कस्तूर पाटनेकर, हमारे नॉर्थ गोवा के डिस्ट्रिक्ट जनरल विश्वास गांव, ये सब लोगों को, और हमारे असंख्य कार्यकर्ते बीजेपी कार्यकर्ते, हमारे सबके कार्यकर्ते जिन्होंने 13,350 जो लोगों ने वोट किया, उनका सबका मैं मन से दिल से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। अपोजिशन ने बहुत ट्राई करना ही है, लेकिन जो अपप्रचार किया, जो धमकियां दी, जो पैसे का यूज किया, उसको वो दिल नहीं बड़ी नहीं, they didn't change to that and they supported बीजेपी। इसके लिए उनका सबका मन से मैं ये लोगों ने जिन्हें सपोर्ट किया है उनका मैं ऋणी हूँ, ऋणी रहने के लिए पसंद करता हूँ। और आगे जाके उनकी जो काम में है, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट है, मैं हमारी पार्टी के साथ हमारे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करूँगा। तो वैसे देखा तो यहाँ पे बीजेपी और बाकी सब अगेंस्ट मतलब जो असेंबली कैंडिडेट थे सब कैंडिडेट एक, और बीजेपी और मैं एक, ऐसा हुआ था। लोगों में इससे बहुत रॉन्ग मैसेजेस फैले थे। हालांकि हमने किसी मैसेज को आंसर नहीं किया, लेकिन आज लोगों ने के साथ इसको आंसर किया है। जो लोग डिसाइड करते हैं वो फाइनल है, उनका जो व्हाटएवर जैसे उनका फाइनल उनका वो राजा है, लोग राजा।
नहीं पसंद था। बाकी जगह पे हम 100% चिंचोली तालुका में चारों ही सीट बीजेपी के ही रहेंगे और मैं आगे जाके बोलता हूँ 27 में चिंचोली में तीनों एमएलए बीजेपी के ही रहेंगे, कमल ही फूलेगा। तो देखिए दावे कर रहे हैं बीजेपी के जीत के, और इस बीच ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बीजेपी का झंडा लहराते ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर बीजेपी हर बार उत्साहित होती है और जिस तरह से लगातार जीत जो है वो बीजेपी के खेमे में जाती नजर आ रही है तो उत्साह तो बनता है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी कार्यालय में लड्डू बंटने भी शुरू हो गए होंगे, बनने भी शुरू हो गए होंगे, क्योंकि इसी तरह से कुछ अपना जीत जो है वो सेलिब्रेट बीजेपी करती नजर आती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस को भी कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि कड़ी टक्कर वो भी देगी। और चलिए लेकर चलते हैं सीधे साफ तौर पर गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा है, विजय सरदेसाई ने, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राया में ऑलमोस्ट क्या कहना चाहते हैं? जिधर विनेबिलिटी राय में है उधर हम वाले ही थे, उधर नया कुछ नहीं है। पर उधर भी फ्रेंडली फाइट हुआ था। जो कांग्रेस ने हमको सपोर्ट डिक्लेयर किया, ऐसा सपोर्ट नहीं आया। कांग्रेस का एक कैंडिडेट हमारे अगेंस्ट था, आम आदमी पार्टी का भी, सब पार्टी के थे। पर लोगों ने हम थोड़ा सीरियस कंटेंडर बीजेपी के खिलाफ ऐसा सोचा और हम लोगों को कैंडिडेट को जिता दिया। बीजेपी का ही कैंडिडेट नहीं था उसने। बीजेपी को दूसरा लोगों को डिवाइड एंड रूल करने का आदत है। इस साल से तालुका में हमको ये मालूम है। हम जब फातोरडा कॉन्टेस्ट करते हो तो बहुत कैंडिडेट्स आते हैं और उनका सोच ऐसी है कि इतना खाएगा, वो इतना खाएगा और अपना वोट वैसा ही रहेगा। ये उनकी सोच है। और हमारी सोच ऐसी है कि सब वोटर हमारे, हम सबके पास जाके रिक्वेस्ट करने, हमको हिंदू लोगों ने भी वोट किया है, हमको सब जाति के लोगों ने वोट किया। अलायंस पार्टनर का अगर हम लोगों ने